हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार हिंदी बाय ब्रजेश सर में। आई होप आप अच्छे होंगे मेरे दोस्त, पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। भगवान से मैं कामना करता हूँ आप स्वस्थ रहें और अच्छे रहें। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग निरंतर मेहनत करते रहिए मेरे भाई। और एग्ज़ाम की डेट तो क्लियर ही हो चुकी है और एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक लगा हुआ है हमारा। हम लोगों की यूपी टेट सेंटर टीटी सारी डेटें क्लियर हो गई मेरे भाइयों। तो यही चांस है आप लोगों के लिए, यही समय है और अच्छे से मेहनत करिए मेरे भाई और लगे रहिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए और कमेंट करिए और शेयर तो ज़रूर करिए मेरे भाई। और वीडियो एक बार देख ज़रूर लिया करो, क्योंकि कुछ नहीं तो इतना तो आपको मिल ही जाएगा कि आने वाले पेपर में जब आप बैठोगे तो हिंदी का महत्व समझ में आएगा। और जब वहाँ पर कर नहीं पाओगे तो एक बार ब्रजेश सर को ज़रूर याद करोगे कि काश हम थोड़ा वीडियो देख लिया होता ब्रजेश सर का, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर मिल जाता। तो आपके लिए एक मैं क्वेश्चन की बात छोड़ो, आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लाया हूँ अलंकार। कहीं ना कहीं इससे 2-3 क्वेश्चन हर किसी एग्ज़ाम में मिल जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, आज अलंकार की बात करने वाले हैं, तो देखिए और बने रहिए कि अलंकार होता क्या है, किसे कहते हैं और कैसे बनते हैं। तो देखिए मेरे भाई, अब आज बात करेंगे अलंकार की। तो अलंकार की सबसे पहले देखेंगे परिभाषा मेरे भाई, कि अलंकार होता क्या मेरे भाई। देखिए, अलंकार की परिभाषा है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ है मेरे भाई आभूषण। जिस प्रकार स्वर्ण आदि के आभूषण स्वर्ण आदि के आभूषण पहनने से शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार काव्य अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ती है मेरे भाई। जैसे स्त्री सोना चांदी आदि जेवरात या आभूषण पहनती है तो वो स्त्री जात की शोभा बढ़ा देते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को हम अलंकार कहते हैं। ये एक बहुत ही सटीक जानकारी और सटीक तरीके से मान लीजिए, काव्य की जो शोभा बढ़ाए उसे अलंकार कहते हैं। बात करते हैं अलंकार के भेद। तो अलंकार की भेद की बात करेंगे तो अलंकार के भेद हैं 3: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक है, शब्दालंकार, अर्थकला, उभयालंकार। ठीक है, उभय अलंकार। ठीक, बात करते हैं मेरे भाई शब्दालंकार की बात करेंगे, जहाँ पर शब्दों के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार भी 3 प्रकार का होता, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेषम अलंकार। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अनुप्रास अलंकार की। अनुप्रास अलंकार की बात करेंगे मेरे भाई, तो देखिए अनुप्रास की बात करेंगे, जहाँ पर एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा मेरे भाई। तो आई हो आपको समझ में आ रहा होगा, जहाँ पर भी एक वर्ड की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए उदाहरण, देखिए भाई मेरे भाई, उदाहरण देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुण बहु छाए हैं, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, मुचित महिपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो मेरे दोस्तों, तरुण तनुजा यहाँ पर 2 बार वर्ड की आवृत्ति हुई, एक ही वर्ड की ताकि आवृत्ति 2 बार हुई है। तट तनमाल तरुण बहु छाए, तो 1 2 3 4 5 बार इसमें ताकि आवृत्ति हुई है। तो समझ लीजिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार होगा मेरे भाई। अब बात करते हैं अनुप्रास अलंकार के भेद। तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं: अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास और वृत्तानुप्रास, तृत्यानुप्रास। देखो सबसे पहले आएगा अंतानुप्रास, लाटानुप्रास, छेकानुप्रास, तृत्यानुप्रास, श्रत्यानुप्रास। अब बात करते हैं अंतानुप्रास की, बात करेंगे जहाँ पर पद के अंत में एक ही वर्ड और स्वर की आवृत्ति हो तो वहाँ पर मेरे भाई
अंत्यानुप्रास कहलाएगा। वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अंत्यानुप्रास अलंकार कहलाएगा मेरे भाई। देखिए उदाहरण देख लीजिए। जब हनुमान यहाँ पर उदाहरण देख लीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिन लोक उजागर। तो यहाँ पे देख लीजिए कि जहाँ पर पद के अंत में एक ही वर्ण और स्वर की आवृत्ति हो तो दो, इसमें देख लीजिए रा लगा सागर, इसमें उजागर, तो यहाँ पर रा की आवृत्ति हुई है मेरे भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका अंत्यानुप्रास हो जाएगा। रघुपत राघव राजा राम, पति से पावन सीता राम। यहाँ पे भी राम राम लास्ट में आया है, तो रघुपत राघव राजा राम, पति से पावन सीता राम। यही पंक्ति आ जाएगी तो आप तुरंत बताइएगा अंत्यानुप्रास कहलाएगा मेरे भाई। अंत्यानुप्रास में टिक लगाइएगा, आपका राइट हो जाएगा मेरे भाई। बात करते हैं बड़े भाई लाटा अनुप्रास की। लाटा अनुप्रास जहाँ पर पद में समानार्थी शब्दों की आवृत्ति हो परंतु उनमें कुछ अंतर हो तो वहाँ पर आपका लाटा अनुप्रास होता है। उदाहरण में देख लीजिए। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। यहाँ कपूत है, यहाँ सपूत है। पूत कपूत, यहाँ पर ताका बार बार आवृत, पूत का भी बार बार आवृत्ति हो रही है। क्यों? धन संचय। तो बात यहाँ पर हो रही है कि अंतर आ रहा है इसमें। देखिए मेरे भाई, तो अंतर आ रहा है। अब बात करते हैं एमक अलंकार की। जहाँ पर शब्द एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ प्रत्येक जगह अलग अलग हो तो वहाँ पर एमक अलंकार कहलाएगा। देखिए काली घटा का घमंड घटा। अब बात करते हैं कि काली घटा, तो काली घटा एक बादल से संबंधित है और घमंड घटा का कम होना। घमंड घटा का मतलब होता है कम होना। तो भैया मेरे आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर एमक अलंकार कहलाएगा। एमक अलंकार यहाँ पर है जहाँ पर शब्द दो या दो से अधिक बार आए और अर्थ अलग अलग दे तो वहाँ पर एमक अलंकार कहलाएगा। देखिए इसका उदाहरण एक और है। तीन बेर खाती है और वह तीन बेर खाती और तीन बेर खाती। तीन बेर खाती है और तीन बेर खाती है। तीन बेर यहाँ पर समय है और यहाँ पर तीन बेर फल हो जाएंगे। तो भैया मेरे आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एमक अलंकार हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देखिए। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा तैयार होना, एक सजना हो जाएगा और एक सजना हो जाएगा यहाँ पर पति, पति परमेश्वर एक सजना हो जाएगा मेरे भाई। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आप बात करते हैं श्लेष्म अलंकार की। श्लेष्म अलंकार का है जहाँ पर एक शब्द के कई अर्थ हों वहाँ पर श्लेष अलंकार कहलाएगा आपका। देखिए बात करते हैं उदाहरण की। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो भैया यहाँ पर रहीमन पानी राखिए, पानी बिन सब सोन या पानी का अर्थ दो बार दिया गया है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पर हर बार जो है अर्थ अलग अलग निकल रहा है। एक शब्द के कई अर्थ हैं मेरे भैया, ठीक है। बात करते हैं अर्थालंकार की। अर्थालंकार मतलब अर्थ से जहाँ पर अर्थ के आधार पर चमत्कार प्रकट हो वहाँ पर अर्थालंकार कहलाएगा। उपमा अलंकार, उपमा में उपमा ने होता है समीप और माँ मतलब तौलना, तुलना करना। तो यहाँ पे उपमा अलंकार आ जाएगा। अर्थालंकार का ही अर्थालंकार के ही एक भेद है, अंग है उपमा अलंकार। अतः हम जानेंगे। अतः जब दो भिन्न वस्तुएं समान धर्म के कारण समानता छिपाई जाती है तब वहाँ पर उपमा अलंकार होता मेरे भाई। पहचान देख लीजिए। वाचक शब्द सा सी सा, सा सी, सनु, सरिस्य, सदृश्य, ज्यों त्यों आदि आएंगे तो वहाँ पर क्या होगा? उपमा अलंकार होगा मेरे भाई। उपमेय जिसकी उपमा की जाए वह उपमेय कहलाता है और उपमान जिससे उपमा की जाए वह उपमान कहलाता है। उदाहरण देख लीजिए। कर्म, कर कमल सा कोमल है, कर कमल सा कोमल है। तो ये कर जो है वो उपमेय हो जाएगा, कमल आपका उपमान हो जाएगा, सा वाचक शब्द आ जाएगा यहाँ पे मेरे भाई। तो आपको समझ में आ रहा होगा। कर कर रूमल सा कोमल, कर कमल सा कोमल भैया देख लीजिए, समझ में आया होगा। बात करते हैं पीपर पात, पीपर पात सरिस मन डोला,
मुख चंद्र सा सुंदर है। अब यहाँ पर कहता है मुख जो है चंद्र सा सुंदर है, तो पीपर पात सरिस मंडोला, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका मेरे भाई, यहाँ पे आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आपका उपमा अलंकार कहलाएगा मेरे भाई। अब बात करते हैं उपमा अलंकार में, तो देखिए उपमा अलंकार में एक और उदाहरण है, नील गगन सा शांत हृदय हो रहा था और मुख चंद्रमा है सुंदर। तो यहाँ पर मुख है जो चंद्रमा के समान, तो उपमा अलंकार कहलाएगा मेरे भाई। बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए मेरे भाई, जहाँ पर वर्णन हो तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। पहचान मनु मानो, मानो जनु जानो जानो। अब बात करते हैं उदाहरण, देखो मानव मुख चंद्रमा है, मानव मुख चंद्रमा है, सोत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि सेल आप आतप परमो प्रभात। मानव मुख चंद्रमा है या चंद्रमा मुख के समान है, तो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाएगा। सोवत ओढ़े पीत पत श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि सेल उपा आ तब परमो प्रभात है भैया यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। बात करते हैं अतिशोक्त अलंकार की। अतिशोक्त अलंकार कहलाता है जहाँ पर किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, वहाँ पर अतिशोक्त अलंकार कहलाता है। देखिए अब बात करेंगे, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर बढ़ा चढ़ा के बोला गया है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई। जब हनुमान के पूंछ में आग नहीं लगी तो लंका कैसे जल गई होगी? आप अनुमान लगाइए, जब हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगी तो लंका कैसे जल जाएगी? तो कवि ने यहाँ पर बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर इस पंक्ति में बोला है और कहा है लंका सारी जल गई और गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतिशोक्त अलंकार हो जाएगा मेरे भाई। आगे नदियाँ पड़ी उपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस बार तब तक चेतक का उस पार। राणा ने जब सोचा इस पार तो तब तक चेतक उस पार हो गया था। यहाँ पे भी कवि ने बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा, तो अतिशोक्त अलंकार कहलाएगा। जिस पंक्ति में बढ़ा चढ़ा के वर्णों का वर्णन किया गया हो तो वहाँ समझ लेना कि आप अतिशोक्त अलंकार के अंतर्गत आए, अतिशोक्त अलंकार आप पढ़ रहे हैं। बात करते हैं रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान के भेद रहित या निषेध रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होगा। चरण कमल बंदो हरिराई। अब देखिए भाई, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण है वो कमल के समान, बंदो हरिराई मतलब प्रभु के समान। माया मैं तो चंद्र खिलौने, अब यहाँ पर क्या है, मैया मैं तो चंद्र खिलौने ले हूँ। अब यहाँ पर कृष्ण भगवान कह रहे हैं अपनी मैया, मैया मैं तो चंद्र खिलौने ले हूँ। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे है रूपक अलंकार, एक रूप दिया गया है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौने ले हूँ। अब बात करते हैं पीति बिकारी जागरी, वीति बिकारी बीत विवावरी जागरी, अंबर घन अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नगरी। कहते हैं बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नगरी। समझ रहे, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नगरी। यहाँ पर रूपक अलंकार, तारा घट उषा नगरी, उषा मतलब शाम और तारा घट मतलब तारों से बनी हुई रात, जैसे यहाँ पर तारों के समान। तो समझ लेना किसी के रूप का वर्णन हुआ है तो कहते हैं इसको रूपक अलंकार होगा यहाँ पर मेरे भाई। बात करते हैं विभावना अलंकार। अरे विभावना अलंकार जहाँ कारण के बिना किसी कर्म को किया जाता है वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। देखिए, बिन पग चले सुने विन काना, कर विन कर्म करे विद नाना। तो मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को गा गा के इसलिए सुना रहा हूँ कि आपको याद रहे। बिन पग चले सुने बिन काना, कर विन कर्म करे विद नाना। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कवि ने बोला है कि बिन पग के कोई चल सकता है, सुने विन काना, कर विन कर्म करे विद नाना। तो देखिए यहाँ पर विभावना अलंकार है भैया मेरे, जहाँ पर कारण के बिना ही कर्म को किया जाता है वहाँ पर विभावना अलंकार कहलाता है। अब मानवीकरण देखिए, मानवीकरण जहाँ मानव जैसे रूप या चेतना का आरोप निर्जीव या अमूर्त पदार्थों पर किया जाए वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। उदाहरण देखिए,
दिवसावसान का समय मेघमय, आसमान से उतर रही वह संख्या सुंदर परी सी धीरे 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 धीरे। संध्या सुंदर परी सी धीरे धीरे उतर रही थी। समझ रहे हो? दिवसावसान का समय मेघमय, आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदर परी सी धीरे धीरे। कहते हैं कि सावसान का समय मतलब संध्या का समय हो रहा है, तो अंधेरा नीचे उतर रहा है, संध्या सुंदर परी सी उतर रही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका मानवीकरण हो जाएगा मेरे भाई। आई होप आपको समझ में आया होगा मेरे भाई। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और शेयर तो जरूर करिए मेरे भाई। जय हिंद, जय भारत।